We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आपको बता दूं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, यानी कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की है। 294 सीटों में बीजेपी को 207 सीटें मिली, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी से हार गई, लेकिन आखिरी मोड़ पर ड्रामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं हारी नहीं हूं, चुनाव में धांधली हुई है। वे राजभवन नहीं जाएंगे, इस वजह से संवैधानिक संकट बन गया है। बीजेपी 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अब महिला मुख्यमंत्री की बात क्यों होने लगी। बीजेपी में नए सीएम के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन रूपाली गांगुली, अग्निमित्रा पॉल जैसी महिला नेताओं के नाम भी दौड़ में शामिल हो गए हैं। पार्टी हाईकमान किसी सरप्राइज पिक पर फैसला ले सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महिला चेहरा चुनकर बीजेपी बंगाल में नया मैसेज देना चाहती है। सर, आपसे सवाल सीधा ये है, टू द पॉइंट सवाल, कि क्या लगता है कि आखिरी मोमेंट पर जो है वो फैसला बदल जाएगा, कुछ बड़ा खेल हो जाएगा, या बंगाली स्टाइल में कहूँ तो बड़ा खेला हो जाएगा? क्या लगता है सर? देखिए, जो भाजपा करती है वो लास्ट मिनट में खेला होवे तो होता है इसके यहाँ। वो खेला तो करती है। हमने देखा है कि राजस्थान में कैसे मुख्यमंत्री चुने गए और मध्य प्रदेश चुने गए और बाकी जगह भी चुने गए हैं जी। पश्चिम बंगाल में भी ये कहा जाता है कि वहां पे चूंकि ममता बनर्जी 15 सालों तक वहां सत्ता में रह चुकी हैं, तो एक महिला मुख्यमंत्री दिया जा सकता है। भाजपा ये सोच रही होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जो भाषण हुए हैं, वो शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में कभी किसी ने पेश नहीं किया। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि 10 अप्रैल को जिस दिन इनका जो संकल्प पत्र जो था, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, वो अमित शाह जारी कर रहे थे वहां पे, और उनके बगल में जो है वो बैठे हुए थे शुवेंदु अधिकारी भी, और कई 2-3 नेता और बैठे हुए थे। और वहां पे 2 सवाल पूछे गए एक साथ। एक ये पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और दूसरे पत्रकार ने सवाल दागा कि क्या अगला मुख्यमंत्री आपके बगल में आपके डाइस पे बैठा हुआ है। तो अमित शाह ने कुछ नहीं कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल में पैदा हुआ है, वही होगा, बंगाली होगा, बांग्ला भाषी होगा, और यही का होगा। यानी कि सीधे से शुवेंदु के बारे में कभी नहीं बोला। शुवेंदु मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में कभी नहीं आए। लेकिन उसमें 2-3 चीजें जो है वो दर्शकों को समझनी पड़ेगी जी। एक तो ये कि शुवेंदु अधिकारी जो थे वो दायां हाथ माने जाते थे ममता बनर्जी के, बहुत महत्वपूर्ण थे। ममता बनर्जी को छोड़ के आए, टीएमसी को छोड़ के आए, भाजपा में हुआ और नंदीग्राम में हराया। भाजपा को भले 70 सीटें आई हो पिछले चुनाव में और टीएमसी को 215 आई हो, लेकिन ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव नंदीग्राम में हार गई थी, और वो हराया था शुवेंदु अधिकारी ने जी। और पिछले 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो भाजपा को वहां लीड करते रहे जी। दूसरी बात कि इस बार के चुनाव में भी अगर भाजपा के मन में होता तो नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी लड़ रहे थे जी। ममता बनर्जी के खिलाफ किसी और को उतारा जाता और तो भाई वो भी हरा सकता था वहां पे। लेकिन अमित शाह ने जो चुना वो शुवेंदु अधिकारी को चुना जी। और सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जैसी लोकप्रिय सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 2 बार हराया जी। तो ये एक नेता का बड़ा कद कर देता है जी। और ये नेता का जो बड़ा कद है और लीड जिस ढंग से वो कर रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से शुवेंदु अधिकारी ही होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है जी। भाजपा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा, चूंकि 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित, और केजरीवाल के बाद जब चुनने की बारी आई भाजपा की, तो
तो उसने तमाम दूसरे नेताओं को ज्यादा बड़े कद्दावर नेता थे दिल्ली में। अगर किसी महिला मुख्यमंत्री को चुनने की बात आती है तो कौन कौन सा वो चेहरा होगा जो महिला मुख्यमंत्री के लिए बंगाल में फिट हो सकता है? देखिए, उसमें मुझे जो लगता है कि मुख्यमंत्री अगर चुनना हुआ तो रूपा गांगुली पहले से जुड़ी हुई है भाजपा से, काफी पुरानी है, सांसद भी रही, उनकी एक छवि भी महाभारत से बनी हुई है, एक धार्मिक पात्र के रूप में बड़ी अच्छी छवि भी है उनकी है। तो वो उनका नाम इसलिए आता है। लेकिन संगठन की और बाकी चीजों में जिस ढंग से बड़ा स्टेट है वहां संभालना है, जो क्लैरिटी चाहिए, घुसपैठ को रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है, करप्शन रोकना है, तो कितनी सक्षम होगी ये देखना पड़ेगा। वो मुझे लगता है भाजपा उस पर जाएगी नहीं जी। जो अग्निमित्रा पॉल की बात कर रही हैं वो एक काफी है, फैशन डिजाइनर भी रही हैं, काफी पढ़ी लिखी लेडी हैं और डायनेमिक है। पिछली बार जो 77 विधायक जीते थे उसमें शायद आसनसोल से ये जीती थी, वहां एक सीट आसनसोल में, वहां से जीत के आई थी, इस बार भी जीती है। और मैंने देखा था इनका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो संचालन होता है जो वो करना, वो अग्निमित्रा पॉल को करने दिया जा रहा था जी। वो वहां पे थे। तो ये कुछ संकेत हैं कि अगर हम कुछ महिला नेताओं के नाम देखें तो उसमें अग्निमित्रा पॉल जो है वो काफी आगे नजर आती है। अगर इसमें मैं एक बार फिर जोर देता हूं कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं, जैसा कि ज्यादा चांसेस हैं कि शुभेंदु अधिकारी के, और क्यों चांसेस हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो कम से कम जो अग्निमित्रा पॉल हैं उनके उप मुख्यमंत्री बनने की बात तो बहुत संभावना है, उससे नीचे नहीं आएगा। वो अग्निमित्रा पॉल हो सकता है, अगर मुख्यमंत्री न बने तो उप मुख्यमंत्री जरूर बन सकती हैं। अब देखना यह है कि अमित शाह जो है वो जा रहे हैं, 8 को विधायक दल की बैठक है, उसी दिन सब कुछ तय होना है, और ये कहा जा रहा है कि 9 को शपथ ग्रहण का समारोह है, तो उस दिन हो सकता है कि कोई चौंकाने वाली बात आए। लेकिन जो मैंने नाम आपको बताए, जो अगर तार्किक ढंग से सोचे चीजों को तो यही है, और मुझे लगता है कि भाजपा इसी ढंग से फैसला करेगी। सर, एक शॉर्ट में एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगी और आपका एक एडवाइस इस पर बिल्कुल चाहूंगी कि क्या लगता है सर कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं इस बार के चुनाव में सिमट कर रह गई, बुरी तरीके से उनको हार मिली है उनके खुद के सीट पर, और पूरे बंगाल में भी वो हार चुकी हैं, तो क्या लगता है ममता बनर्जी का सफ़र जो है वो अब खत्म हो जाएगा या फिर वो कुछ और नए दांव पेच खेलेंगी आगे? देखिए, ममता बनर्जी बड़ी नेता है, वो स्ट्रीट फाइटर रही हैं, 1980 से जब से शुरू किया है वो सड़क की नेता रही हैं, लेकिन अब उनकी एक उम्र भी हो चुकी है, वो 70 साल से शायद अधिक उम्र उनकी हो रही है, और ऐसे में दोबारा। और दूसरी बात कि जिस ढंग से जो उम्मीद के साथ जो बंगाल ने उनको अपनाया था वो अलग कुछ नहीं दे पाई। जो सिंडिकेट, जो कट मनी, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, जो उद्योगों का पलायन, जो सीपीएम में दिख रहा था, कम्युनिस्ट शासन में 24 साल में दिख रहा था, पिछले 11 साल में वही दिखता रहा। तो जैसे 2011 के बाद पूरा का पूरा कम्युनिस्ट खत्म हो गए। इस बार तो एक आध दो सीटें आई भी हैं, पिछले बार तो कुछ भी नहीं आया था जी। और वही स्थिति ममता बनर्जी की बनती दिख रही, क्योंकि अगर गुड गवर्नेंस होता ना, अगर उनको लोकप्रियता होती तो बन सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि छापा वोट मारो, विरोधियों को वोट नहीं देने दो, जो मर गए हैं, जो फर्जी वोटर हैं वो हर जगह शामिल करो। उन्होंने जो जीत का जो मशीन तैयार किया ना, जीतने का तरीका तैयार किया, अगर खुल के स्वाभाविक रूप में आके लोग वोट दें तो मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी या टीएमसी अब दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक पुराना इतिहास भी है कि एक बार जब कम्युनिस्ट आ गए, पहले जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस थी, एक बार कम्युनिस्ट जब आ गए तो 34 साल कम्युनिस्ट रहे, और कम्युनिस्ट कहलाने के बाद एक बार जब ममता बनर्जी आ गई तो 11 साल तक 15 साल तक ममता बनर्जी हैं जी।
तो जी। इसका भी हवाला दिया रहा है कि जो पार्टी वहां आती है वो एक बार सत्ता में आने के बाद जल्दी हटती नहीं है। जी। लेकिन चुनाव है, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा किस तरीके से अभी बंगाल में जो बदलाव हुआ है उस पर ममता बनर्जी हालांकि रिएक्शन तो दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल में क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने चर्चा की